अगर ये मेरा वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो मैं सर आपसे एक बात आज अपनी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने पहले भी वीडियो में शेयर की है कि मैं त्रियमी सेंटर भोपाल में एज अ क्लर्क काम करती थी। मेरा नाम प्रियंका कालिया है और ड्यूटी के दौरान ही एक आदमी जिसका नाम संदीप शर्मा है उसने मुझे अभद्र शब्द बोले, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, जिसकी कंप्लेन मैंने ऑफिसर्स को करी। लेकिन ऑफिसर्स ने उसी आदमी को सपोर्ट कर दिया, मॉरल सपोर्ट। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई मेरे ही जिद पर, जो वो करना ही नहीं चाहते थे, जैसे तैसे जब शुरू हुई तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे मैनिपुलेशंस करे। और कमांडेंट त्रियमी सेंटर ब्रिगेडियर अनिल दास, उन्होंने तो मुझे लिटरली धमकाया ये बोलकर कि आपके खिलाफ भी एप्लीकेशन है और अगर आप अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लेते हो तो आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इस तरह से बोल के धमकाया। जब उन्होंने मुझसे इस तरह से बात करी और मेरी पोस्टिंग, और उन्होंने मुझे पोस्टिंग की भी धमकी दी थी कि मैं आपको कहीं भी पोस्टिंग कर सकता हूँ, तो मैंने तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं वापस आई ऑफिस और जब मैंने इस बात को उतना सीरियसली भी नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग कमांडेंट ने इंटर बटालियन कर दी ज़बरदस्ती, जो कि मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने कार्य को बहुत ही अच्छे कुशलता से निभा रही थी वहाँ पर। और ये मुझे एक अपमानजनक भी लगा कि मैंने कंप्लेंट करी है, मुझे पोस्टिंग कर रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, ये तो बहुत ही सीरियस एक्शन मोड में है मेरे खिलाफ। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि मेरे खिलाफ है क्यों। मैंने एक आदमी जिसने मुझे अपशब्द कहा, उनकी कंप्लेन इनसे करी बिकॉज ये वहाँ पर हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो मेरा सम्मान की रक्षा कर सकें, जो कि उनके पास पावर है। लेकिन उन्होंने की ही नहीं। मुझे समझ नहीं आया क्यों, किस मानसिकता के तहत ये सब इन्होंने नहीं किया। और फिर जब मैंने पीएमओ में कंप्लेंट करी, क्योंकि मैं समझ गई कि यहाँ तो मेरा सम्मान कोई नहीं कर रहा है और ना ही करवा रहा है, तो मैंने फिर पीएमओ में कंप्लेंट करी। और जब पीएमओ की कंप्लेंट इनके पास आई तो ये और ज़्यादा ऑफेंड हो गए मेरे से, और फिर मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर अलग अलग ऑफिसर्स के द्वारा बनाने लग गए। तो उसके अब मेरी डीजीए में भी बात हुई, तो डीजीए में ऑफिस के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने इतनी रूडली बात करी मुझसे कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन जिन इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को देखकर मैं बहुत प्राउड फील करती थी सिर्फ इनकी यूनिफॉर्म ही देखकर बचपन से, वो अंदर से ऐसे हैं, उनकी ऐसी मानसिकता है, उनके भाव ऐसे हैं अपने से कमज़ोर लोगों के प्रति। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस कॉन्वर्सेशन की जिसमें वो मुझे बोल रहे थे, जिसमें मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप मुझे बचाएं इस प्रताड़ना से जो चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने जो कंप्लेंट करी है पीएमओ में वो आप कर ही नहीं सकती थी, और अगर आपने की है तो एक ऐसा पॉलिसी बता रहे थे वो जिसमें मुझे ही मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि ये जो ऑफिसर्स हैं, इनको इनको मेरा जो परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है, इनको ये नहीं समझ आ रहा है ये जो महिला है हमारे पास से एक उम्मीद से आई है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट से आई है अपनी रक्षा के लिए। ये मेरे से ही झगड़ रहे हैं, मेरे से ही लड़ रहे हैं अपने पावर से, एक अकेले महिला से। ये सब ऑफिसर्स एक साथ मेरे अगेंस्ट होकर एक ग्रुप बनाकर लड़ रहे हैं अपनी पावर, जो इनकी पावर हमारी रक्षा के लिए थी, जो पावर इनको यूज़ करके कमज़ोर की रक्षा करनी थी, उस पावर को यूज़ करके कमज़ोर को दबाने, प्रताड़ित करने, मानसिक रूप से प्रेशर बनाने में इन्होंने यूज़ किया। और इनमें ये जो भावना की कमी मैंने देखी, इससे मैं इतनी हैरान और इतनी परेशान हो गई कि इस तरह से बिना भावना के लोग इतनी बड़ी बड़ी पद पे बैठकर, वो भी डिफेंस में, आर्मी में, जो हमारे देश की बाउंड्रीज की रक्षा कर रहे हैं। और मैंने ये जो भी फील किया कि ये लोग अपने पावर्स का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ये सब मैंने इनको लिख लिख के दिया। और जहाँ जहाँ भी इन्होंने सरकार के बनाए हुए जो पॉलिसीज़ हैं जो महिलाओं के लिए हैं, पॉश एक्ट,
उनको तोड़ा, उनका उल्लंघन किया, इनको मैंने लिख लिख के दिया, क्योंकि मुझे इनसे नहीं लड़ना था। मुझे लड़ना था वो गलत सोच। मैंने इनको बताया ऐसा कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं चाहती थी कि सही कार्य करें, सही, ताकि समाज में सही मैसेज जाए कि जो गलत कर रहा है उसको दंड मिलेगा, ना कि जो निर्दोष है। तो ये निर्दोष को ही सज़ा दिए जा रहे थे और मैंने इसको लिख लिख के इनको दिया, फिर भी ये समझ ही नहीं पाए मेरी बात को। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों, कैसे मैं नहीं समझा पा रही एक छोटी सी चीज़ इनको, या मेरे समझाने में कमी है या इनके समझने में कमी है। तो इनका जो जो भी मानसिक इनका क्या परेशानी है कि ये मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे थे, मेरे पर क्यों गुस्सा थे, मेरे पे क्यों ऑफेंडेड थे, या ये किसी से भी कोई भी कंप्लेंट लेके क्यों इतनी कुछ परेशान हो जाते हैं, मुझे ये चीज़ समझ ही में नहीं आ रही। हालांकि मैंने तो दो टूक जवाब दिया इनके सारी चीज़ों का जो इन्होंने मेरे प्रति की, और मैंने नौकरी भी छोड़ दी अपने आप को मानसिक प्रताड़ना से बचाए रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि इस दौरान, इन सब के दौरान बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हो गई मैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और अभी भी जब मैं सोचती हूँ तो वापस उसी चीज़ में चले जाती हूँ। लेकिन मैं तो आ गई बाहर इनसे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह के लोग अगर देश के में देश की रक्षा करने में लगे हैं, जिनमें कोई भावना ही नहीं है, जिनके चरित्र दूषित हो चुके हैं, जो डिसीजन ही नहीं बना पा रहे कि किसको सज़ा देनी है और किसकी रक्षा करनी है, आखिर क्यों, ये कैसे ये कर रहे थे, इतने गलत बुरी भावना। मैं इनसे नहीं लड़ रही थी, मैं आज भी इनकी भावनाएं, ये जो गलत भावनाएं हैं, इनसे मुझे परेशानी है। तो मेरी आपसे एक विनती है कि इस चीज़ को आप खुद एक बार देखिए, क्योंकि ये लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं देश के लिए, ये देश की जनता के लिए भाई बहुत बड़ा कार्य भी करते हैं कि रक्षा। लेकिन बात क्या है कि ना, कि जो दुश्मन होते हैं ना, सिर्फ बाउंड्रीज के बाहर नहीं होते, अंदर भी होते हैं। समझ ही नहीं पा रहे सीधी सीधी बात जो मैंने लिख के दी है, सीधी सीधी पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 और पॉश एक्ट की पॉलिसी, जिसमें क्या क्या नियम दिए हैं जो इन्होंने पालन नहीं किए, सीधे सीधे लिख के दिया है। फिर भी ये बिना किसी खौफ के उन उन नियमों को तोड़ते हुए, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करते हुए कार्रवाई करते गए, और उनको जो उनका मकसद था शुरू से कि उस संदीप शर्मा जिसने अभद्र बातें कही, उसको किसी भी तरह से बचाना, बस यही मकसद रहा। तो मैं इनके खिलाफ, मुझे एक इन्होंने किसी को बोला समझाने के लिए, एक मैडम को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन में ये भी कहा कि तुम क्यों जाती हो खिलाफ डिपार्टमेंट के। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ डिपार्टमेंट के खिलाफ। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि डिपार्टमेंट के खिलाफ मुझे जाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर डिपार्टमेंट अपना काम करे तो डिपार्टमेंट का क्या काम है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसका क्या काम है, सुरक्षा करना, अपने पावर्स को कैसे सुरक्षा देना, या महिलाएं उनको प्रताड़ित करना, क्या है इनका काम। बस मैं तो इनको वही दिखा रही थी लिख लिख के, इनको मैंने लिख लिख के इसलिए दिया कि चीज़ों को सुधारें, और ये इतने बेखौफ होके गलत चीज़ें करते गए, तो समझना इनको है ना। तो प्लीज़ सर आप इसमें देखिए इनको कि कैसे इनको इनमें सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि ये पावर्स को ना दुरुपयोग कर रहा है बहुत सारे। अगर एक आध होता तो एक आध के खिलाफ तो जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन मुझे मुझे कोई बदला, कोई इंडिविजुअल कोई फ़ायदा नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि भाई इतने सारे, कोई भी नहीं है जो बोले कि यार भाई ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है यार, एक महिला अकेले और आप सब इतने, कोई भी नहीं ये बोला। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपको अपना कार्य ठीक से करना, इनको करना चाहिए, ये लोगों को, आर्मी के ऑफिसर्स को। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही हैं
जो इनको मतलब मजबूर कर सकते हैं कि भई आप अपना काम करें ठीक से और पावर्स का दुरुपयोग ना करें, पावर्स का इस्तेमाल करके रक्षा करें। जो इनका आपका नाम ही है डिफेंस, तो वही करें, वही नहीं कर रहे हैं। और ये तो बहुत देश के लिए भी बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। सब प्लीज़ इसमें कुछ कार्यवाही करें, ताकि मुझे नहीं, मुझे तो मिल गया न्याय, मुझे तो मिल गया न्याय। मैंने तो इनको बॉयकॉट करके अपने साथ भरपूर न्याय कर लिया। मगर देश देश को पूरे देश को न्याय चाहिए। जो दुश्मन है, जो लोगों को लगता है कि बाउंड्रीज के बाहर, जानते हैं हम सिर्फ बाउंड्रीज के बाहर नहीं। अगर एक गलत चरित्र का व्यक्ति, अगर एक गलत मानसिकता का व्यक्ति, तो वो भी तो दुश्मन ही हुआ, देश का दुश्मन ही हुआ वो। तो सर प्लीज़ इनको, मुझे लगता है किसी न किसी तरह के एक एक क्या बोलना चाहिए उसको, दबाव, एक डर, मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया, उसकी आवश्यकता है। नहीं तो पता नहीं ये क्या नुकसान कर देंगे देश के लिए, और पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाहर ही तो जाने नहीं देते, कुछ भी बाहर ही नहीं जाने देते। क्या कर रहे हैं, बाहर ही नहीं जाता। बस मेरी आपसे यही विनती है कि प्लीज़ इनको चेक करिए क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसी मानसिकता, इनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी पूरी देश की बात है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी तो बात ही नहीं है, बात पूरे देश की है। और यही चीज़ें मैंने लिख के भी दी हैं पीएमओ में भी, और डिफेंस मिनिस्टर को भी यही चीज़, कि भाई पूरे देश की सुरक्षा इनके इस हरकतों से आहत होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर एक अनुकूल परिस्थिति में जब आपके सारी चीज़ें कंट्रोल में है, तब आप एक सही डिसीजन ये लोग नहीं बना पाते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति भगवान ना करे आए, लेकिन अगर कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में कि कैसे सही डिसीजंस ले पाएंगे देश के लिए, इस बात की मुझे बार बार मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। और शायद मैं आज के बाद ये वीडियो फिर शेयर ना करूं, क्योंकि जब भी मैं ये सोचती हूँ ना, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मेरी विनती है कि प्लीज़ प्लीज़ इस देश के लिए, जो आपने तो वैसे ही बहुत कुछ इस देश को आगे ले जाने के लिए किया है, और ये देश हमेशा आभारी रहेगा आपका, लेकिन इस चीज़ पे और वर्क करिए, क्योंकि शायद ये चीज़ ऐसी है जिस जिस पर किसी का कोई डाउट होता ही नहीं है। आर्मी के ऑफिसर, क्योंकि ये जो भी करते हैं, अगर वो अंदर ही अंदर भी रह जाता है तो कोई डाउट ही नहीं जाता, कोई कंप्लेंट नहीं करता, डर ही जाते हैं। कंप्लेंट तो कोई करता भी नहीं है, पहली बात तो डर ही जाते हैं, क्योंकि दबा इतना देते हैं। तो आप प्लीज़ इसको देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, और ये कार्रवाई ज़रूर होएगी। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देश हमारे भारत माता के लिए क्या सही है, भारत माता के लिए किस तरह से ये हानिकारक हो सकता है, उनको कैसे ठीक करें कि और मजबूत बने ये देश। बस यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।